नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ। और जब लगातार हम कोरोना काल की, खासतौर पर लॉकडाउन की बात करते हैं, तो ऐसे में खबरफास्ट कोशिश ये भी करता है कि आप अपने इस समय का सदुपयोग कैसे कर सकें, अपने तनाव को दूर कैसे कर सकें, इसको लेकर लगातार हम आपको जानकारी देते हैं। ऐसे में आज हम आपको मिलवाएंगे कलाई के जादूगर से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौरव सहारण की। और गौरव सहारण एक ऐसा नाम जो लंबे वक्त तक भले ही मीडिया में बने रहे हों, लेकिन उनका जो पैशन था स्कूल टाइम के साथ ही, उनके स्टडी टाइम के साथ ही वो और ज्यादा बढ़ता गया। और ये उनका पैशन ही था जो उन्हें स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और यहाँ तक कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी नाम रोशन करने के लिए उत्सुकता से बढ़ता रहा। आज गौरव सहारण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और गौरव जी से आज हम जानेंगे कि आखिरकार लॉकडाउन में सबसे पहले वो क्या कुछ कर रहे हैं और इस जो समय के सदुपयोग को लेकर अपने पैशन को किस तरह से उभारा जा सकता है, उसको लेकर जरूर जानकारी दे। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। और सबसे पहले तो मैं खबर फास्ट के सारे दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आपके सारे दर्शक और आपकी पूरी टीम हेल्दी हैं जी और इस इन्फेक्शन को आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से दूर रखा हुआ है। बिल्कुल गौरव जी, देखिए आपकी जो कला है, आपका जो पैशन है, वो है कलाई का पैशन। क्योंकि यहाँ हम जब अब पंजा लड़ाने की बात करते हैं, जिसमें आपने बखूबी नाम कमाया है, देश हो विदेश हो, अलग अलग लेवल पर आप पहुंचे हैं। अब यहाँ पर इस चीज के लिए ना तो किसी उपकरण की आवश्यकता होती है, ना ही किसी यंत्र की। सीधा हाथ से हाथ मिलता है और उसी में मुकाबला होता है। क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, हिंदी की कहावत है कि आपकी किस्मत आपके हाथ में। और आर्म रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है वाकई कि ये पूरा लागू होती है ये कहावत इसके ऊपर। आपने सही कहा प्रिया जी कि इसमें ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। इसमें एक खास किस्म की टेबल होती है जो कि बहुत सस्ती है। 5-6 हजार रुपए में वो टेबल बनवाई भी जा सकती है। और उसके साथ आपके अंदर एक जुनून चाहिए एक्सरसाइज करने का, कंप्लीट करने का। और लिमिटलेस है ये, मतलब आप ये नहीं, मेरी उम्र वैसे तो मैं हमेशा अपने आप को 25 साल का बोलता हूँ। ये और जी बात है कि पिछले 22 साल से मैं 25 साल का ही हूँ। और जी यही वजह है कि मैं अपने सारे पैशंस को उसी तरह से निभाता हूँ जो एक यंगस्टर ड्रीम करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो जैसा आपने कहा कि इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ लगन चाहिए और एक जुनून चाहिए किसी भी लेवल पे compete करने का। गौरव सहारण जी, लेकिन जब हम बात करते हैं आपके पैशन की और आपके काम की, ये दोनों चीज़ें अलग अलग रही हमेशा से। आप मीडिया में रहे कई सालों तक, एक लंबे समय तक, लेकिन उसके बाद फिर से आपने अपने पैशन को, उसको लेकर काम किया, समय का सदुपयोग किया। और इसको लेकर क्या कुछ बताएंगे आप? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है कि एक व्यक्ति जो लगातार अपने काम में बहुत अच्छा कर रहा होता है, लेकिन उसका पैशन उसे फिर से याद आ जाता है, नहीं कि मुझे ये भी करना है। प्रिया जी, इसका मैं सीधा सा जवाब तो ये है कि हर व्यक्ति, चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ में हो, खुद का बिजनेस करता हो, या किसी प्रोफेशनल फील्ड में लॉयर या डॉक्टर हो, बेसिकली हम सारे लोग किसी ना किसी पैशन से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। जी और जब हम यंग होते हैं, स्टूडेंट लाइफ हमारी होती है, तो हमारी हम स्पोर्ट्स में भी होते हैं, ड्रामेटिक्स में भी होते हैं, लेकिन नौकरी या बिजनेस में बैलेंस लाना लोगों को काफी दिक्कत देता है। पर मैंने अपना जुनून को हमेशा कायम रखा और हमेशा ये चाहा कि मैं अपने काम के साथ साथ कम से कम अपनी व्यायाम करके अपने शरीर को तंदुरुस्त रखूं, जी स्ट्रेंथ जनरेट करूं। ये और बात है कि जब आप नौकरी में होते हैं या अपने व्यवसाय में होते हैं, तो आपके पास compete करने का समय नहीं होता, बिकॉज उसके लिए आपको खास तौर पे फोकस ट्रेनिंग लेनी होती है और ट्रैवल भी करना होता है, तो वो मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर दिल से कोई चीज की जाए और सोच लिया जाए कि ये करना है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल काम है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि जितने लोग जिस भी व्यवसाय या काम से जुड़े हैं, उनको एक ना एक स्पोर्ट अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। वो इसलिए कि हेल्दी माइंड के अंदर ही एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही एक हेल्दी माइंड जन्म लेता है और बिल्कुल सही। पनपता है। तो और एक्सरसाइज भले ही आप कंपटीशन लेवल के लिए ना करें, लेकिन खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए आप जरूर करिए। इससे
बीमारियां भी दूर रहती हैं, आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। और ये कोरोना जैसी जो बीमारी आजकल चल रही है, मेरा ये मानना है कि आपने भी देखा होगा अपने सर्वेज में जितनी जी। रिपोर्ट्स हेल्थ मिनिस्ट्री से आती हैं हम्म। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिम्टम्स हैं, लेकिन वो इम्यूनिटी की उनकी इतनी स्ट्रांग है कि उनको वो अफेक्ट नहीं करता। हालांकि ये और बात है कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग तो फिर भी रखनी है ताकि वो औरों को इन्फेक्ट ना करें, लेकिन अगर आप अंदर से स्ट्रांग होंगे तो आप किसी भी डिजीज का बेहतरीन तरीके से मुकाबला कर पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन गौरव सारंग जी, आपने इतनी सारी चीज़ों का जिक्र किया, उस बीच अगर मैं आपके पैशन की बात करूं, आर्म रेसलिंग की बात करूं, आप चेस भी खेलते हैं और बहुत अच्छे चेस प्लेयर भी हैं, लेकिन आर्म रेसलिंग में आपका जो पैशन था वो किस तरह से बनता गया? क्योंकि आप पढ़ाई करने के लिए विदेश गए थे, वहाँ पर आपने आर्म रेसलिंग की और आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, उसके बावजूद आपने अपना ये पैशन नहीं छोड़ा, वो भी ज़रूर बताइए। जी, ये बहुत पुरानी बात है। ये 1991 में मैं रशिया गया था अपनी जी। एजुकेशन को परस्यू करने इंजीनियरिंग में आफ्टर माय 12th। उस समय सोवियत यूनियन बरकरार था, लेकिन मेरे जाने के कुछ 3 महीने के बाद ही सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। और जब कोलैप्स हुआ तो जो मैं स्कॉलरशिप पे गया था, रूबल और डॉलर का रेट इतना गिर गया कि मुझे अपनी स्टडीज के साथ कुछ वहाँ पे काम भी करना पड़ा, अपनी स्टडीज को मेंटेन करने के लिए। उसी दौरान मैं वहाँ पे, क्योंकि चेस वहाँ पे बड़ा प्रचलित स्पोर्ट माना जाता है ईस्ट यूरोपियन नेशंस में, तो मैंने एक आर्म रेसलिंग क्लब ज्वाइन किया। ये पैशन मेरा स्कूल से ही था। स्कूल में यारों दोस्तों के साथ पंजा हम आमतौर पे क्लासरूम में लड़ा लिया करते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी वो करता था। लेकिन वहाँ मैंने जब क्लब देखा तो मुझे ये लगा कि ये स्पोर्ट के अंदर मैं, क्योंकि इंडिया में उस समय इस तरह का कोई क्लब नहीं था, तो मुझे लगा कि इस क्लब के जरिए मैं अपनी टेक्निक और अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत कर पाऊंगा। इस वजह से मैं वहाँ गया। वहाँ मैंने लोकल लेवल पे फ्रेंडली मैचेस किए। उसी दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, मेरा लेफ्ट हैंड ह्यूमरस बोन बोलते हैं इसको, इसका फ्रैक्चर हुआ। और क्योंकि कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन हो चुका था, तो सारे डॉक्टर सोवियत यूनियन के स्ट्राइक पे थे, तो 6 दिन मैं अपने टूटे हाथ के साथ बिना पेन किलर के वहां रहा। बाद में, उस समय ये इंटरनेट वगैरह का ऐसा ई टिकटिंग का जमाना नहीं था, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी में टिकट प्रोवाइड कराई ताकि मैं वापस आ सकूं। और मैं वहां से वापस आया। वापस आने के बाद 16 वीक्स का प्लास्टर लगा मुझे ये लगा कि अब मेरा करियर खत्म है, मतलब आर्म रेसलिंग में नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्योंकि 16 हफ्ते आप जब आदमी प्लास्टर में होता है तो उसका मानसिक संतुलन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है कि वो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता अपने पे कि मैं दोबारा से क्या ये स्पोर्ट कर पाऊंगा, खेल पाऊंगा। लेकिन मैंने उसको सब को दरकिनार करते हुए दोबारा से व्यायाम शुरू किया। और मुझे लगता है 16 हफ्ते के बाद जब प्लास्टर खुला, उसके 4 हफ्ते के बाद मैं वापस आर्म रेसलिंग की टेबल पे था। ये बहुत अच्छी बात है और ये अपने आप में एक प्रेरणादायक बात है, क्योंकि गौरव सारंग जी, हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उम्मीदें तोड़ देते हैं कहीं ना कहीं, कुछ भी छोटी चीज़ या फिर बड़ी चीज़ हो जाने के बाद, लेकिन उम्मीदों को ना तोड़ना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, चेस प्लेयर की मैं बात करती हूँ, खास तौर पर आप चेस भी खेलते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ, देखिए एक आपका ऐसा खेल है यानी कि पंजा लड़ाना, जहाँ पर पूरी शक्ति, पूरी ताकत आप लगा देते हैं स्वस्थ रूप से, तो दूसरी तरफ चेस है जहाँ पर दिमागी रूप से पूरी ताकत लगानी पड़ती है। उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा प्रिया जी ये मानना है कि स्पोर्ट कोई भी हो, अगर आपने इन दोनों की जैसे बात की, तो मैं इन दोनों को एक दूसरे का पूरक समझता हूँ। शतरंज को मैं बेसिकली शतरंज को भी मैं आर्म रेसलिंग ही मानता हूँ। ये दिमागी रूप से एक आर्म रेसलिंग है, जिसको बोर्ड पे किया जाता है, क्योंकि एक द्वंद्व युद्ध तो है ही, वो भले ही आप हाथों से करें या 64 स्क्वायर्स ऑफ चेस बोर्ड पर करें। बिल्कुल। तो बेसिकली ये भी मैं एक तरह की आर्म रेसलिंग ही समझता हूँ, जो कि दिमाग से की जाती है। और आर्म रेसलिंग को मैं पावर चेस के रूप में लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर अपोनेंट को जज करना, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, स्प्लिट सेकंड में डिसाइड करना कि आपको टॉप रोल खेलना है, वो खेलना है। तो यहाँ पे मुझे शतरंज की वजह से जो मेरा दिमाग खुला है, उससे मुझे काफी टेक्निक सीखने में काफी आसानी हुई, जिसकी वजह से मैं ये दोनों स्पोर्ट परस्यू करता हूँ और मैं दोनों को एक दूसरे का पूरक समझता हूँ। इसी वजह से चेस को मैंने सिर्फ अपनी हॉबी ना लेते हुए
इसमें भी मैं ग्रो किया हूँ और मैं आज फीडे रेटेड ऑनलाइन प्लेयर बन गया हूँ। और बहुत ही बिल्कुल। जल्द जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा तो ओवर द बोर्ड टूर्नामेंट्स में मैं पार्टिसिपेट करूंगा। और मैं इकलौता ऐसा आर्म रेसलर हूँ इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन में जी, जो फीडे रेटेड चेस प्लेयर भी है। बिल्कुल सही कहा मुझे इस बात आपने। की खुशी है। जी, बिल्कुल, और ये काबिल तारीफ़ है क्योंकि बार-बार जिस तरह से हम भी बता रहे हैं अपने दर्शकों को भी कि किस तरह के जो गुण हैं ख़ास तौर पर जो एडवांटेजेस हैं, वो आप बता भी रहे हैं, हम दर्शा भी रहे हैं। लेकिन इस उम्र में अपने आप को फिट रखना, इसके लिए आप क्या-क्या करते हैं? और लॉकडाउन में ख़ास तौर पर घर में किस तरह से फिट रखते हैं अपने आप को? प्रिया जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा, उम्र की बात करें तो मैं आज भी पिछले 22 साल से 25 साल का हूँ, तो जी, जी, उम्र जी। मेरे लिए कोई फैक्टर नहीं है। हाँ, जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल आपने किया, तो अक्सर हम लोग जनरली बहाना बना लेते हैं किसी भी सिचुएशन का कि बिल्कुल। भाई ये हो गया तो ये नहीं हो सकता। हुँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपका शरीर आपको भगवान ने दिया है, ईश्वर की कृपा है कि आपको ये शरीर मिला और इसके लिए आपको सिर्फ एक जज्बा चाहिए और एक जुनून चाहिए एक्सरसाइज का। आप अपने बॉडी वेट से ही इतनी सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कि आपको जिम जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि लॉकडाउन के अंदर मेरी ट्रेनिंग ज्यादा बेटर हुई है एज कम्पेयर टू जब सब कुछ खुला हुआ था। हुँ, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर आपको सेल्फ इंटरनलाइज करने का मौका मिला मुझे। जैसे कि इतने दिन हम घर में रहे तो हुँ, दो तरीके हो सकते थे को डील करने का, प्रिया जी। या तो मायूस होके बैठ जाएं और जी। टीवी देखते रहें, या फिर उसी समय का प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाते हुए आप अपना चेस भी परसू करें, आर्म रेसलिंग की एक्सरसाइज करें, जब न्यूज देखनी है तो न्यूज देख लें। और आजकल तो घर की सफाई का भी आप जानती हैं प्रिया जी, काफी मौका मिल रहा है। जी, तो बिल्कुल। ये स्किल और डेवलप किया है मैंने। मैं बहुत अच्छा पोछा और झाड़ू लगा लेता हूँ। क्या बात है गौरव सारंग जी, ये तो बहुत ही पर्सनल चीज़ आपने बता दी क्योंकि आजकल सभी हेल्प कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ देख रहे हैं हम कि अपनी वाइफ के साथ, अपनी मदर के साथ, अपने बच्चों के साथ लोग मस्ती तो कर ही रहे हैं लेकिन कोशिश यही कर रहे हैं कि घर के काम भी सीखे जाएं। अच्छा एंड गौरव, जी प्रिया जी 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 सॉरी, मैं एक चीज और बोलना जी चाहूंगा। जी जी। आप गृहिणियों के काम को हम ज्यादा तवज्जो नहीं दिया करते हैं, हाँ, लेकिन मैं इस बार इस लॉकडाउन से मुझे एक चीज ये पता चली कि झाड़ू और पोछा लगाना अपने आप में एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। मतलब कि आप अगर कुछ भी ना करते हो, ना जिम जाते हो, आप बस घर की सफाई कर लीजिए, हाँ, आपका व्यायाम सुनिश्चित हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, 2 समय अगर आप सुबह और शाम अगर घर की सफाई कर लेते हैं तो आपका व्यायाम पूरा हो जाता है। जी। गौरव सहारन जी देखिए, यहाँ पर हमने चेस की भी बात की और आर्म रेसलिंग की भी बात की और आपके करियर की भी बात की। लेकिन अब बात करते हैं कि घर में आप मस्ती किस तरह से करते हैं? अपनी फैमिली के साथ उन्हें एंटरटेन कैसे करते हैं, उन्हें खुश कैसे रखते हैं? वो ज़रूर बताइए क्योंकि लॉकडाउन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। प्रिया जी, लॉकडाउन में सबसे अच्छी बात ये रही कि परिवार के साथ इतना समय एक साथ मिला। हुँ, क्योंकि क्या होता है, रिश्तों में हम कई बारी इतने उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं लाइफ में। आदमी सुबह काम पे चला गया, शाम को आया, बच्चों से मुलाकात नहीं हो जी। पाती, बहुत कम बात हो पाती है। हुँ, बट ये कंटिन्यूअस जो 50 से 55 दिन एक साथ रहे हम, तो एज अ परिवार हमारी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हुई। इकट्ठे ही मूवीज देखना, इकट्ठे ही कोई टेबल गेम खेल लेना डॉटर के साथ और जी। वाइफ के साथ मिलके, हुँ, इस तरह से टाइम, गार्डनिंग कर ली। आप बहुत मतलब एज अ फैमिली आप मैंने बहुत कुछ किया जिसकी वजह से एक खास बॉन्डिंग और डेवलप हुई परिवार के साथ, और एंजॉय तो किया ही। तो बिल्कुल। मेरा जैसा कहना था कि मायूस कोई भी हो सकता है, और किसी भी परिस्थिति में आप अगर अपने आपका मोटिवेशन सही है और आप ईमानदारी से हर चीज कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो बोलते हैं ना कि डायर सिचुएशन हो गई, हुँ, ऐसी कोई चीज नहीं है। हर हुँ। आदमी समय हर तरीके से सक्षम है अपना काम या अपना व्यायाम करने के लिए। बहुत खूब। गौरव सहारन जी देखिए, इंसानियत की जब हम बात करते हैं तो लॉकडाउन में सबसे ज़रूरी हो चुकी है इंसानियत और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हुए भी नज़र आ रहे हैं जो बहुत प्रेरणा बन रहे हैं खास तौर पर दर्शकों के लिए भी खबरपास के। तो किस तरह से आप अपने साथियों की, अपने आसपास के लोगों की मदद कर रहे हैं या फिर एक संदेश ऐसा जो आप देना चाहें? जी देखिए जी, जो मेरे बस में है, जितनी मैं मदद कर पा रहा हूँ वो पर्सनल लेवल पे मैं कर ही रहा जी, हूँ। जी, जी, जी। खास तौर पे मदद आप अपने नॉर्मल क्या बोलते हैं, नॉर्मल चीजें ही आप कर लें लोगों के लिए, तो वो बिल्कुल, इस समय पे काफी मददगार सिद्ध होती है। जैसे आप अपनी मेड्स की को 3 महीने की सैलरी दे दें, बिल्कुल, ड्राइवर को बिल्कुल। दे दें जो हुँ, आ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन
फिर भी ताकि उनका घर चलता रहे। एक तो ये मैं कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों से कि आपके जो हेल्पर्स हैं, जो आपकी मदद डे टू डे रूटीन में आज तक करते आए थे, उनकी आप मदद करेंगे तो अपने आप अगर सब करने लगेंगे तो सबकी मदद हो जाएगी। बिल्कुल आ, ये दूसरा, मैं सबको ये संदेश जरूर देना चाहता हूँ जी कि कोरोना वायरस नाम की बीमारी से डरे नहीं। आप सावधानी बरतें। आपको बाहर निकलना है, आप पर्सनल हाइजीन का पूरा की इम्पोर्टेंस को समझें, मास्क लगाएं, काम मत रोकें। डरने से क्या होता है, आदमी घर बैठ जाता है और घर बैठने से इकोनॉमी जैसे कि डिस्टर्ब हो ही रही है, आप तो सब देख रहे हैं। तो मेरा ये भी मानना है कि लॉकडाउन खुलना बहुत जरूरी है और हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभाना बहुत जरूरी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं गौरव सारंग जी। और इसी के साथ देखिए गौरव जी, आप इतनी सारी चीज़ें जब समझा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, ऐसे में देखिए पर्यावरण को लेकर भी बहुत खुशी होती है। आजकल जो हम तस्वीरें देख रहे हैं पर्यावरण की, स्वच्छ हवा की, स्वस्थ जीवन की, और वातावरण इतना स्वच्छ हो चुका है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक्सरसाइज भी करते हैं, व्यायाम करते हैं, और इस बीच एनवायरनमेंट का जो प्रभाव है किसी की भी हेल्थ पर, किसी की भी बॉडी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, लॉकडाउन का एक जो सबसे अच्छी चीज जो मेरे को लगी है वो ये लगी है कि पोल्यूशन लेवल्स अपने आप डाउन हो गए हैं। जी ठीक है। और ये हमारी सारी ह्यूमैनिटी का एक रोल ये जरूर बनता है कि इस लॉकडाउन। हेलो, आवाज जी आ रही जी है जी मेरी? जी, आप हम आपको सुन रहे हैं, कहिए। अ, मेरे ख्याल से आपको आवाज़ मिल रही है हमारी? जी मिल रही है मेरे को। जी जी, कहिए कहिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन के अंदर जो हमने ये पोल्यूशन लेवल्स गिरते हुए देखे, हम्म हम हमारी ये जिम्मेदारी सबकी बनती है एज सिटीजन के जब ये लॉकडाउन खुले तो हम अपने पर्यावरण का अब और ज्यादा उसकी देखभाल करें। जहाँ जरूरत गाड़ी चलाने की नहीं है हम्म वहाँ हम ना चलाएं। प्रदूषण भी हमारे ही कंट्रोल में है, अगर हम कम करेंगे तो पर्यावरण भी अपना दुरुस्त रहेगा। तो बिल्कुल मेरा सबसे यही कहना है कि पर्यावरण की इम्पोर्टेंस का इस लॉकडाउन ने हमको भरपूर ज्ञान दिया है और हमें ये ज्ञान व्यर्थ नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन खुलने के बाद भी पर्यावरण के बारे में सोच समझकर उसके हिसाब से काम करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन फिर भी ऐसा समझा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जब खुलेंगी तो कहीं ना कहीं इसमें बदलाव ज़रूर होगा, जिस तरह से पहले हमने देखा हुआ है। लेकिन गौरव सहारण जी, समय के सदुपयोग को लेकर आज आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए आप एक चेस प्लेयर हैं, आप एक आम रेसलर हैं, इसके साथ आपने समय को किस तरह से बिताया है, किस तरह से चीज़ों को सीखने की कोशिश की है, क्या उत्सुकता रही है, और समय के सदुपयोग में इस उत्सुकता का कितना ज़्यादा काम होता है, कितनी बड़ी भूमिका होती है, ये भी बताइए ज़रा। प्रिया जी, जाहिर सी बात है, समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हम कोई भी कार्य को संपूर्णता से नहीं कर पाएंगे। हमारे को हर एक्टिविटी के लिए समय देना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो जो लोग किसी भी पैशन से जुड़े हैं, जी समय वो अपने आप ही निकाल लेंगे अपने पैशन को पनपाने के लिए और उसको उजागर करने के लिए। तो मेरा बजाय कि मैं कोई टाइम टेबल दर्शकों को दूं, मैं सिर्फ जी ये कहना चाहूंगा कि जो भी आप लोगों का पैशन है उसको उसको निभाइए, भरपूर तरीके से उसके ऊपर काम कीजिए। अपने आप टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, अपने आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। गौरव सारंग जी, देखिए पहले आप स्टेट लेवल पर अच्छा एक गोल्ड मेडल भी आपने जीता, फिर आप नेशनल लेवल और फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप पे आप पहुंचे। इस बीच सबसे अच्छा पल आपका क्या रहा, जो आप जरूर साझा करना चाहेंगे आज हमारे साथ? मेरा सबसे अच्छा पल प्रिया जी ये रहा कि मैं आपके माध्यम से अपने गुरु जी को प्रणाम करना चाहता हूँ, लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी मेरे गुरु ही नहीं, भाई समान हैं। जी और उन्होंने पिछले 3 साल मेरे पे जो मेहनत की है, अ, जब मैंने मेडल लेते हुए नेशनल्स में उनकी आंखों में वो चमक और खुशी देखी, हम्म मेरा सबसे बेहतरीन पल ये था। मुझे लगा कि मैंने उनकी ट्रेनिंग जो उन्होंने मुझे दी है, एक तरह से गुरु दक्षिणा के रूप में ये मेडल मैंने उनको समर्पित किया। तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा पल था। हम्म इसके साथ साथ मैं इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन को ये जरूर बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे जो प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाशिम भाई जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, या सुरेश जी जो कि सीनियर लीडरशिप टीम ऑफ आईएएफ हैं, उनकी सपोर्ट के बिना मैं कहीं ना पहुंच पाता। हम्म
और गौरव जी, जब हम सबसे अच्छे समय की बात करते हैं तो ऐसे में एक ऐसा भी समय रहता है जो बहुत स्ट्रगल वाला रहता है, बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है, जिसमें हम सारी चीज़ें सीख जाते हैं। क्योंकि देखिए, स्कूल में जाकर पढ़ाई करना एक अलग बात होती है, लेकिन जीवन जीने में जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है वो इन तमाम चुनौतियों से मिलता है। कौन सा वो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण आपका समय रहा जो आप साझा करना चाहेंगे? प्रिया जी, आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। और मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जीवन तो पैदा होने के बाद से ही स्ट्रगल है, अगर जी। मेरी माने। लेकिन खास तौर पे मैं ये बताना चाहूंगा कि सन 2013 में मैंने जब अपनी नौकरी छोड़ी, उसके बाद मेरे को 2 साल बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी इन टर्म्स ऑफ नई शुरुआत के लिए। ना उतना रिसोर्सेज थे, ना नई फील्ड में मैं जा रहा था, तो ना इतना एक्सपीरियंस था। तो वो मेरा सबसे टफ टाइम था। जी। लेकिन उस टफ टाइम ने मुझे एक और चीज सिखाई प्रिया जी, वो ये कि आदमी अपनी एक ही धर्रे पे चलते चलते जीवन की जो ब्यूटी है उसको कहीं ना कहीं भूल जाता है। और जब आपको इस तरह के बीच बीच में शॉक्स लगते हैं, तो आप वापस बेस लेवल पे आके दोबारा से अपने जीवन को शुरू जब करने की इच्छा रखते हैं और उस पर कार्य करते हैं, तो वो जो एक्साइटमेंट और चैलेंज है, वो आई थिंक सबसे बड़ी गिफ्ट है इस टफ टाइम की। लेकिन देखिए, आपने जो उम्मीद नहीं छोड़ी, आपने देखिए नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो नौकरी छोड़ते हैं अपने पैशन के लिए, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अभी फ़िलहाल जो हम जितना कमा रहे हैं, जितना जैसा चल रहा है वो बहुत ठीक है। लेकिन नौकरी छोड़ देना बहुत आसान नहीं होगा। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसी लॉकडाउन से जो सबको प्रेरणा मिली है, शायद प्रिया जी आपको भी मिली हो। जी। हमारे को ये जरूर समझ में आया इस लॉकडाउन में कि इंसान की जरूरतें अगर देखा जाए तो बहुत कम है। आप बिल्कुल। जरूरतें बढ़ाते हैं पहले, फिर उसकी कमाई की होड़ में लग जाते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो बिल्कुल। अगर कंजम्पशन कम कर ली जाए, इंसान अपनी कंजम्पशन ही कम कर ले लॉकडाउन के बाद भी, तो चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो ना नौकरी का डर रहता। भाई, नौकरी के डर क्यों रहता है कि मेरे को वो वाली गाड़ी खरीदनी है, वो वाला घर बनाना है। अगर आप अपनी सीमित दायरे में छोटी गाड़ी से, छोटे घर से, आप खुशी के लिए, ये सब मटेरियल चीजें जरूरी नहीं है प्रिया जी। खुशी के लिए एक अच्छा परिवार, परिवार का साथ, और आपका शरीर जो कि स्वस्थ है, इससे ऊपर कोई खुशी नहीं दे सकता। तो नौकरी छोड़ना इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैंने जैसे पहले कहा, वो जो 2 साल की स्ट्रगल थी, बल्कि मैं कहूँ प्रिया जी, तो स्ट्रगल तो आज भी जारी है। बिल्कुल। और वो जारी रहनी भी चाहिए मेरे साथ। क्योंकि हर बार ये कहा जाता है, क्योंकि बड़े जो हमारे घर के लोग होते हैं, बड़े बूढ़े जो होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं खास तौर पर, और अगर देखा जाए धार्मिक ग्रंथों में भी ये साफ लिखा हुआ है कि बहुत आसानी से कोई चीज़ मिल जाना खुशी की बात नहीं है, बल्कि जब तक आप उसको मेहनत करके हासिल नहीं कर लेते, तब तक आपको खुश होने का कोई हक भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा प्रिया जी आपने। आप बिल्कुल दुरुस्त बात बोली है आपने, और यही सबको समझना होगा मेरे हिसाब से। अगर हम ये सब समझ लें अपने अपने स्तर पे, तो हर चीज का सोल्यूशन है। पोल्यूशन लेवल्स कम होंगे, एक दूसरे में जो ये जो भाग दौड़ लगी हुई है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, मटीरियलिस्टिक बनना, इन सब चीजों से आप दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि गौरव जी, यही कहना है प्रिया जी कि शरीर पे फोकस जरूर रखना है, बिकॉज यही एक ऐसी चीज है जिसे लेके हम पैदा हुए हैं। और प्रभु का धन्यवाद है, मैं तो हमेशा नमन करता हूँ उनको कि उन्होंने हमारे को इंसान का शरीर दिया, जिसका इस्तेमाल हमारे हाथ में दे दिया उन्होंने। और अगर हम ही उसका ढंग से इस्तेमाल ना करें, तो फिर गलती हम लोगों की है। बिल्कुल। और गौरव जी देखिए, आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं जो इंसान है वो अपनी हंसी, अपने मुस्कान को भूल गया है, अपने सोच विचार को बिल्कुल भुला चुका है, और सिर्फ काम में लगा हुआ है कि आज मुझे ये गाड़ी चाहिए, कल मुझे वो घर चाहिए। सिर्फ इसी भागदौड़ में आज इंसान अपने जीवन को खुश रखना, दूसरों को खुश करना, दूसरों की मदद करना, ये सब चीजें भूल चुका है। क्या संदेश देंगे उन लोगों के लिए इस लॉकडाउन? जी, अगेन मैं तीसरी बार रिपीट करूंगा, ये वो लोग हैं जो 47 के हो चुके हैं। मैं पिछले 22 साल से 25 का हूँ। तो जीवन में अपना ये जो यूथफुलनेस है, इसे बरकरार अगर लोग रखें, तो मेरे हिसाब से उससे बड़ी कोई खुशी नहीं। यही कहना चाहूंगा। आगे के लिए गौरव जी, आप क्या कुछ लक्ष्य अपनाए हुए हैं, क्या कुछ लक्ष्य आपके दिमाग में हैं, वो भी जरूर बताइए। हाँ, तो मैंने अपने कुछ लक्ष्य इस लॉकडाउन के अंदर बैठ के समझ के अपने पोटेंशियल को बनाए हैं कि अगले 2 साल के अंदर मैं चेस में इंटरनेशनल मास्टर बनना चाहूंगा, और देश के नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल का मेरा सपना है, जिसको मैं साकार करूंगा अगले 2 साल में।
मैं ये नहीं कह रहा कि अगले साल, क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज्यादा चाहिए। तो ये मेरे 2 लक्ष्य हैं मेजर, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। बाकी व्यवसाय के स्तर पे मैं अपने को, क्योंकि चैलेंजिंग टाइम्स हैं, इस कोविड के अंदर मेरा जो नया व्यापार था उसके अंदर काफी लॉसेस हुए हैं, तो उससे उबारने की अपने आप को कोशिश करूंगा और निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा। यही गौरव जी, और खास तौर पर देखिए, एक और संदेश मैं आपसे लेना चाहूंगी कोरोना वॉरियर्स को लेकर, क्योंकि आज ऐसा समय है जब बहुत सारे लोग, स्वास्थ्य कर्मी, नर्सेस, सुरक्षाकर्मी, ये तमाम लोग लगे हुए हैं, और खास तौर पर मजदूरों की हम बात करें, उनकी हालत कुछ ऐसी है कि वो अपने आप को बस चाहते हैं कि वो सुरक्षित महसूस घर जाकर कर सकें। इन तमाम लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं इन सब सारे कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करता हूं कि वो अपने हेल्थ की परवाह ना करते हुए दूसरों की हेल्थ के बारे में सोच के उसके ऊपर लगातार ये कार्यरत हैं। साथ साथ मैं आम जनता को ये मैसेज देना चाहूंगा कि कोरोना वॉरियर्स को आप उनके कार्य में बाधा ना पहुंचाएं, आप उनको अप्रिशिएट करिए। दूसरा, आप स्वयं भी घर बैठे भी कोरोना वॉरियर बन सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके, बाहर ना निकल के, ताकि जो हमारे वॉरियर्स हैं उनके ऊपर आपकी स्टुपिडिटी का एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। अगर हम सब ये अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लें तो हम अपने वॉरियर्स की बेहतरीन तरीके से मदद कर पाएंगे। गौरव जी, आप अपने आप को इतना पॉजिटिव कैसे रखते हैं? मतलब हम आपकी तस्वीरें देख रहे थे, हम आपकी वीडियोस देख रहे थे, और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, किस तरह आप अपने आप को इतना पॉजिटिव रखते हैं रोजाना के समय में? आई थिंक प्रिया जी, मेरा ब्लड ग्रुप वो पॉजिटिव है, तो शायद ब्लड ग्रुप से ही पॉजिटिविटी आई है। जी जी नहीं, जी। मैं मजाक के तौर पे नहीं, बट पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है प्रिया जी, बिकॉज नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है कि आप नेगेटिव होंगे तो आपके पास भी कोई नहीं आएगा। पॉजिटिव पीपल अट्रैक्ट्स पॉजिटिव पीपल, ऑल्दो फिजिक्स रूल सेज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, बट जनरली सोशल लाइफ में पॉजिटिव माइंडेड होने से आपका दोस्तों का नेटवर्क विस्तार बढ़ता है, प्लस आप अपने परिवार में खुश रहते हैं। नेगेटिविटी में आप सुबह उठे, सुबह से नेगेटिव है तो ना कोई आपसे बात करना चाहेगा, ना आपका खुद कोई कार्य करने का मन करेगा। तो पॉजिटिव रहना तो मतलब, मैं तो इसको, मेरे लिए तो ये बचपन से ही मैं पॉजिटिव रहा हूँ, तो मेरे को समझ ही नहीं आता कि ये सवाल भी क्यों बना। चलिए गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप खबर फास्ट के साथ जुड़े, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और एक बड़ा संदेश भी दिया देश के लिए, देश के कोरोना वॉरियर्स के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, आज हमारे साथ जुड़े थे। धन्यवाद प्रिया जी, थैंक यू। चलिए, तो आज हमारे साथ गौरव सहारण जी जुड़े थे, जिनकी कलाई की खास तौर पर जादूगरी की हम बात कर रहे थे। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।